Hello, students. Welcome to the concept classroom. I am your biology mentor श्रेया एंड आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा एंडोक्राइन सिस्टम। सो फर्स्टली आप आज एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर हम टॉपिक क्या क्या कवर करेंगे, उसके हॉर्मोन्स, फंक्शंस वो कैसे काम करते हैं, वो सारे फंक्शंस हमको आज के हमारे टॉपिक में कवर करने हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट विद मी एंड विद आवर कंसेप्ट क्लास। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। ओके, देखो बेटा, किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले फर्स्टली हमें उसकी डेफिनेशन, उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है टॉपिक का, क्योंकि कई बार हम टॉपिक पढ़ लेते हैं, हमें ये नहीं पता होता कि हम पढ़ क्या रहे थे। ठीक है, तो हमें उसकी डेफिनेशन से शुरुआत करके कंप्लीटली टॉपिक को कवर करना है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो आपकी स्क्रीन पर है, नाम लिखा हुआ है उसका एंडोक्राइन सिस्टम। तो इसकी हम डेफिनेशन से शुरू करते हैं। The endocrine system is a system of glands in the body that secretes hormone directly into the blood. एंडोक्राइन सिस्टम आपकी बॉडी का वो सिस्टम है, आपकी बॉडी के अंदर ग्लैंड्स का वो सिस्टम है जो हार्मोन सिक्रीट करता है डायरेक्टली कहाँ पर, आपके ब्लड के अंदर। आपके ब्लड के अंदर हार्मोन्स को डायरेक्टली सिक्रीट करने वाला सिस्टम थ्रू ग्लैंड्स इज नोन एज एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, next, these hormones act as chemical messengers and help regulate many important body functions such as growth, metabolism, reproduction, mood and homeostasis. सेकेंडली हमें बोलना चाह रहा है दीज हॉर्मोन्स एक्ट एज केमिकल मैसेंजर्स। अब जो हार्मोन, जो ग्लैंड्स आपकी बॉडी हार्मोन सिक्रीट करती है, जो ग्लैंड है आपकी बॉडी में वो जो हार्मोन सिक्रीट करती है, वो हार्मोन्स एज अ केमिकल मैसेंजर्स काम करते हैं। ठीक है, तो केमिकल मैसेंजर हैं तो क्या कर रहे हैं, आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं उनको रेगुलेट करने का काम कर रहे हैं, जैसे कि ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, मूड एंड होम्योस्टेसिस। व्हाट इज होम्योस्टेसिस? बेटा देखो, आप ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, मूड इन सब चीजों के बारे में तो जानते हो, लेकिन कुछ बच्चे हैं जिन्हें होम्योस्टेसिस के बारे में नहीं पता होता। तो होम्योस्टेसिस होता है बेटा बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। ओके, देखो जैसे यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा है एंडोक्राइन सिस्टम का। ये एक ह्यूमन का डायग्राम है जिसमें आपकी अलग अलग ग्लैंड्स दिखाई हुई हैं। ये हाइपोथैलेमस है, ये आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है, यहाँ आपके थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड्स है, ये पेनक्रियास है, एड्रिनल ग्लैंड है, प्लेसेंटा है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, टेस्टिस, ओवरी, थाइमस, पीनल ग्लैंड। ये सब ये आपकी ग्लैंड्स जिनके बारे में आपको फर्दर टॉपिक के अंदर सारा मतलब कवर अप करना है। ओके बेटा, देन हम यहाँ से नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करते हैं। अब देख, यहाँ पे आपको सबसे पहले टॉपिक क्या दिया हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम। आपकी एंडोक्राइन सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, मतलब कि उसकी जो विशेषताएं जो हम बोल देते हैं हिंदी में। ठीक है, तो विशेषताएं क्या है, क्या काम कर रहा है आपका एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, यहाँ से देखिए, जो ग्लैंड्स हैं आर डक्टलेट्स नो ट्यूब्स। बेटा ग्लैंड्स जो होती हैं वो डक्टलेट्स होती है। डक्टलेस यानी कि जिसके अंदर लेस यानी वो चीज नहीं होती, और डक्ट का मतलब होता है एक पैसेज, एक रास्ता। ठीक है, और रास्ते को आप ट्यूब भी कह सकते हो, वाया ट्यूब आपकी कोई जो हॉर्मोन्स है वो कहीं से एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि जो ग्लैंड्स होती हैं वो डक्टलेट्स होती है, मतलब वहाँ पे जो है ट्यूब्स के विदाउट होते हैं, डायरेक्ट सिक्रेशन उनका कहाँ होता है, ब्लड ब्लड के अंदर होता है। जैसे कि आपकी कोई ग्लैंड है, आपके बाई चांस मैं कहती हूँ कि पैराथायरॉयड ग्लैंड है, उस ग्लैंड ने जो भी हार्मोन बनाया, या थायराइड ग्लैंड है, उस ग्लैंड ने हार्मोन बनाया थायरोक्सिन। वो थायरोक्सिन जो हार्मोन है डायरेक्टली आपके ब्लड के अंदर चला जाएगा, उसको पास करने के लिए कोई रास्ता नहीं है, कोई ट्यूब नहीं। देन सेकेंडली, सिक्रीट हॉर्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड। ये बात वही सेम बोल रहा है जो मैंने अभी आपको बताई कि हॉर्मोन्स को सिक्रीट करके डायरेक्टली ब्लड के अंदर ट्रांसफर कर देता है आपकी ग्लैंड्स। हार्मोन एक्ट एज केमिकल मैसेंजर्स, ये आपको सभी को पता है। हार्मोन्स क्या होते हैं बेटा, हार्मोन्स जो होते हैं हार्मोन्स केमिकल्स ही होते हैं। ठीक है बेटा, हॉर्मोन्स केमिकल्स ही होते हैं क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर एंजाइमेटिक रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, और वो एंजाइम्स वगैरह ये सारी चीजें क्या है तो ये केमिकल ही। तो हार्मोन जो है वो एक केमिकल मैसेंजर की तरह एक्ट करती है, रेगुलेट स्लो लॉन्ग टर्म प्रोसेसेस, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन। आपकी जो ग्लैंड्स हैं, जो हार्मोन है वो क्या करते हैं, आपकी स्लो और आपकी लॉन्ग टर्म जो प्रोसेसेस होती है उनको रेगुलेशन करने का काम करते हैं। आपकी बॉडी में ग्रोथ करवाना, उसमें डेवलपमेंट करवाना, उसमें रिप्रोडक्शन करवाना, मतलब सारा काम जो है आपका ओवरऑल। अगर मैं कहूँ कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या करता है, तो एंडोक्राइन सिस्टम जो है ये सारा काम करता है। इसके बाद वर्क्स इन
कोऑर्डिनेशन विद द नर्वस सिस्टम। आपके नर्वस सिस्टम के साथ एक कोऑर्डिनेशन में ये जो है वर्क करता है। देखो, अब ये क्या कहना चाहता है बेटा, बेसिकली देखो, जब आपकी बॉडी को कंट्रोल करना होता है ना बेटा, आपकी बॉडी 2 तरीके से कंट्रोल की जाती है। एक तो आपका नर्वस सिस्टम उसको कंट्रोल करता है, ठीक है? नर्वस सिस्टम जिसके अंदर हम ब्रेन हमने पढ़ा था। और दूसरा आपकी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए बेटा एंडोक्राइन सिस्टम होता है। एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम दोनों ही चीज़ें आपकी बॉडी को कंट्रोल करती हैं। एंडोक्राइन सिस्टम आपकी बॉडी को ग्लैंड्स के थ्रू कंट्रोल करता है। अब ग्लैंड जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं, जैसे डोपामाइन है, हैप्पी हार्मोन है। जब डोपामाइन रिलीज़ होता है तो आप हैप्पी हो जाते हैं, ठीक है? इसी तरीके से जैसे और आपका मतलब सेकेंडली कहें तो आपका ब्रेन आपको कंट्रोल करता है, ठीक है? 2 तरीके से आपकी बॉडी कंट्रोल में ली जाती है। ये बोल रहा है कि वर्क्स इन कोऑर्डिनेशन विद द नर्वस सिस्टम। ये नर्वस सिस्टम के कोऑर्डिनेशन के साथ जो है काम करता है, मतलब नर्वस सिस्टम और ये दोनों अपना कोऑर्डिनेशन बांधते हैं एंड फर्दर काम करते हैं। ये सारा आपका डायग्राम है आपका जो भी आपकी ग्लैंड्स हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड कुछ इस तरीके से, ये तरीके से आपकी पीनियल ग्लैंड, ये टेस्टिकल, दिस ओवरी, दिस पेनक्रियास, थायरॉइड ग्लैंड, थाइमस एंड एड्रेनल ग्लैंड, और ये आपका ब्रेन है बीच में, ठीक है बेटा? ये सारी जो ग्लैंड्स हैं उनके स्ट्रक्चर्स दिखाए हुए हैं। देन यहाँ से हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव ऑन करेंगे और यहाँ पे आपकी हेडिंग डाली गई है, हाउ द एंडोक्राइन सिस्टम वर्क्स। आपका एंडोक्राइन सिस्टम काम कैसे करता है? देखो बेटा, इसमें 3 पॉइंट्स बना रखे हैं, ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स, हार्मोन्स एज मैसेंजर इन सेलुलर कम्युनिकेशन। सबसे पहले आपको पढ़ना है आपका एंडोक्राइन सिस्टम कैसे काम करता है। ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स के थ्रू काम करता है, तो मैंने अभी आपको बताया। अब इसमें डेफिनेशन आपको क्या बता रहा है, द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ग्लैंड्स दैट सीक्रेट हार्मोन्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ये सिस्टम एक ग्लैंड का सिस्टम होता है। कौन सा बेटा? आपका एंडोक्राइन सिस्टम। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है एंडोक्राइन सिस्टम, ये ग्लैंड का सिस्टम है जो कि क्या सीक्रेट कर रहा है, हार्मोन सीक्रेट कर रहा है डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, डायरेक्टली आपकी ब्लड स्ट्रीम के अंदर, क्योंकि ग्लैंड तो जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो डक्टलेस है, ठीक है? वहाँ पे कोई भी ट्यूब्स नहीं है, तो डायरेक्टली जो भी हार्मोन बनेगा वो आपका कहाँ चला जाएगा? ब्लड के अंदर चला जाएगा। देन सेकंड पॉइंट के अंदर आपको ये बता रहा है कि हार्मोन्स एज मैसेंजर्स, हार्मोन्स जो है मैसेंजर की तरह काम करते हैं। कैसे? अभी मैंने प्रीवियस आपको बताया था, हार्मोन्स एक्ट एज केमिकल मैसेंजर्स ट्रैवलिंग टू द स्पेसिफिक टारगेट सेल्स विद द मैचिंग रिसेप्टर्स। स्पेसिफिक टारगेट सेल्स से मैचिंग रिसेप्टर तक ट्रैवल करते हैं, वहाँ पे आपका जो भी सिग्नल इन्फॉर्मेशन पहुँचाना होता है वहाँ तक आपका पहुँचाते हैं। देन आपको सेलुलर कम्युनिकेशन के बारे में बताया जाए तो वंस हार्मोन बाइंड्स टू रिसेप्टर, इट ट्रिगर्स स्पेसिफिक रिस्पॉन्स इन द टारगेट सेल, कम्युनिकेटिंग इंस्ट्रक्शंस थ्रू आउट द बॉडी। ये क्या कह रहा है बेटा? ये बोल रहा है एक बार अगर एक हार्मोन रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाता है, इट ट्रिगर्स स्पेसिफिक रिस्पॉन्स इन द टारगेट सेल। ये टारगेट सेल पे जाके अपना स्पेसिफिक रिस्पॉन्स देता है, सब कम्युनिकेशन करवाता है थ्रू आउट द बॉडी, इंस्ट्रक्शंस देता है ओके बेटा? देन नेक्स्ट स्लाइड की ओर हम चलें। ये बेटा एक डायग्राम है जिसके थ्रू आपको सारी ग्लैंड्स के बारे में, उनके लोकेशन प्लस उनकी वर्किंग, हार्मोन, सब चीजें पता लग सकती हैं। ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है। हम एक एक ग्लैंड को जो है सेपरेटली पढ़ेंगे। अभी जैसे आप एक डायग्राम में देख लीजिए, हाइपोथैलेमस, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, आपके गोनाड जिसमें आपके टेस्टिस एंड ओवरी आती हैं, दिस वन पेनक्रियास, दिस वन थाइमस एंड दिस लास्ट वन इज द पीनियल ग्लैंड। ओके बेटा, इसका डायग्राम को आप अच्छे से देख लीजिएगा। और इसके बाद बेटा अगर इस में आपको किसी भी चीज़ में कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, तो देन आप फिर वो कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बता सकते हैं। आप लिख के बता सकते हैं। और बेटा इसके साथ आपको जो इसकी पीडीएफ मिलेगी, वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है? और किसी को अगर देन कोई डाउट है, तो आप वो मुझे इसमें मैसेज करके बता सकते हैं। एंड देन बेटा मेरे को आप टेलीग्राम चैनल पे आप फॉलो करो, वहाँ से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ओके, एंड देन थैंक्स फॉर वॉचिंग बेटा, बाय बाय।